अरे गढ़वाली माँ बोलदन कि हमारी नौनी पढ़ी लिखी ची, हमारी नौनी ते अच्छू घर मिलू, अच्छू वर मिलू, अच्छू ससुराल मिलू तो हमारी नौनी खुश रहली। क्या इनी रहंदा खुश? क्या इनी ची खुशी? अगर इनी खुशी ची तो नी चैणी वह सरकारी नौकरी, नी चैणू अच्छू घर बार, नी चैणू हम यन की जो हमारी जिंदगी ते ख़त्म कर दियो। नी चैणू हम यन चीज़, इन चीज़ नहीं चाहनी। हम वनी रह लेला, हम घर परिवार दगड़ी अपना गरीब घर परिवार दगड़ी रह लेला, पर हम ते दहेज का बाना प्रताड़ित नहीं करा, हम ते दहेज का बाना नहीं मारा। हमारू कसूर क्या ची? हम ते यू बता दियावा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे ना कमेंट्स चाहिए, ना मुझे किसी के लाइक चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए उस बहन के लिए जिस बहन के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ और बड़े बड़े रसूखदार इस केस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है इसमें डॉक्टर और बहुत बड़े नेता लोग भी इसमें जुड़े हुए हों, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसमें जुड़े हुए हों। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहनों के साथ खड़ा रहना है, बहनों के लिए लड़ना है किसी भी दम पे। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ये इतनी शेयरिंग होनी चाहिए कि सरकार तक आवाज़ जानी चाहिए। हम किसी के शत्रु नहीं है, ना कोई हमारा शत्रु है। अगर हाँ धर्म और अधर्म की बात है, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय की बात है, कोई भी हो, आपका भाई हो, दोस्त हो, गलत गलत है। और कोई भी कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, शेयरिंग होनी चाहिए। ये मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ। आप सबके घर में माँ बहनें हैं। आए दिन उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में, मैं और राज्यों की बात नहीं करता, हिंदुस्तान में तो बहुत जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं माँ बहनों के साथ में कि मैं शब्दों में उसका उल्लेख नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता, बखान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक हमारी उत्तराखंड, पहले इसको आपको कसम है उस माँ की जिसने आपको जन्म दिया, क्योंकि जिस माँ ने हमको जन्म दिया वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है ना, तो ये भी वंदना भी किसी की बेटी है। करेक्ट ना? सही है। शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बात कहूंगा शायद किसी को चुभ सकती है, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रहा हूं। 20 अप्रैल को एक हमारी उत्तराखंड की बेटी, इससे पहले एक और बहन के साथ का मामला है जिसने फंदा लगा के आत्महत्या कर ली थी। और इस बहन का क्या उम्र थी? इस बहन की क्या कसूर है? क्या लड़की होना पाप है? क्या लड़की होना जुर्म है? आप बताइए। ये लड़की जो बड़े होकर मां बनती है, जिसने मां ने राम को जन्म दे दिया, गॉड जीसस को जन्म दे दिया, वाहेगुरु को जन्म दे दिया, गुरु नानक को जन्म दे दिया, और आज उसी बहनों के साथ में ऐसे इस तरीके से घटना होती है। 20 अप्रैल को पिपला, आपको तो टिहरी जनपद, टिहरी गढ़वाल घनसाली के, आप सोचिए, वंदना की शादी होती है अध्यापक से। अध्यापक जिसको हम भगवान का रूप मानते हैं, टीचर जो हमें शिक्षा देता है, अगर टीचर ही ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा उसका? दिलीप सिंह कोहली, आप बताइए, दिलीप सिंह कोहली नामक व्यक्ति जो कि एक अध्यापक है, जिसके स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजा जाता है कि ये टीचर हमारे बच्चों को अच्छा ज्ञान देगा, कि ये टीचर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा। क्या भरोसा करेंगे कल आप ऐसे टीचरों पे जो पैसे के लिए, दौलत के लिए किसी का भी खून कर दें? एक बात कह रहा हूं, ये देवभूमि उन मां बहनों की त्याग, तपस्या, बलिदान की कर्म भूमि है। ये मां बहनों की भूमि है, देवभूमि उत्तराखंड, जिसपे लोग आज राज कर रहे हैं। बुरा लगता है, तकलीफ होती है, दर्द बहुत तकलीफ होती है। कैसे मारा छोटी, क्या कसूर उस बहन का? एक लड़की जब जन्म लेती है ना, तो सब कुछ अपने ससुराल के लिए समर्पित कर देती है। उसका मांग, सिंदूर, टिक्का, चुटकी, हर चीज, हर एक चीज वो अपने परिवार, अपने ससुराल के लिए समर्पित कर देती है। और बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? एक लड़की जो दूसरे के परिवार को, वंश को आगे बढ़ाती है, एक लड़की जो लोगों के जिस परिवार में जाती है उस घर की रक्षा करती है, वह हर चीज अपना सेक्रीफाइस करती है, त्याग करती है, तपस्या करती है, हर चीज में बलिदान कर। बेचारी माँ बाप के घर में रहती है तो जब मर्जी उठती है, लेकिन जब उसकी शादी होती है वो दूसरे के घर में जाती है, ससुराल जाती है। तो आप सोचिए, आप सोचिए अपने दिल से। और हमारे चंद रसूखदार लोग सोचते हैं कि हम कुर्सी में बैठे, तो मैं फिर बोलूंगा, फिर बोलेंगे गलत बोलता है। खून खोलता है ना भाई, नहीं देखा जाता। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला था, कौन था वो? शिशुपाल था। कौन था? 100 गलती बोला, 100 गलती तक बर्दाश्त करूंगा, उसके ऊपर नहीं करूंगा। बाद में उसकी टांगे फाड़ दी गई थी, आपको भी पता है। हद होती है। कहां है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? मैं पूछना चाहता हूं, प्रशासन से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, क्यों गरीब घर का है? डीएम साहब से पूछना चाहता हूं, वहां के विधायक शक्तिलाल साहब से पूछना चाहता हूं, कहां है ये लोग? एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूं, कहां हैं आप लोग? मतलब क्या यही है?
उत्तराखंड बनने से किसको फायदा हुआ? आप लोगों को फायदा हुआ, जो छोटे 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 चुल्लू जो नेता लोग हैं या कोई दूसरे हैं। आप लोग इंसाफ के लिए खड़े नहीं हो सकते किसी के लिए? जरूरी हर बात पर रोसो रतुड़ी बोलेगा? आप लोगों में क्या इतनी तुम लोगों को चुन के भेजा, मदद की जो इस परिवार की। उत्तराखंड सरकार से विनम्रता के साथ में पूछना चाहता हूं, वहां के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं, वहां के डॉक्टर से भी पूछना चाहता हूं, वहां के डीएम साहब से भी पूछना चाहता हूं, वहां के तहसीलदार से भी पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं इस बारे में, मेडिकल रिपोर्ट किधर है? 20 अप्रैल को डेथ हो जाती है, मेडिकल रिपोर्ट इट डजंट टेक्स टाइम मोर देन 2-3 डेज। किसी की भी मेडिकल रिपोर्ट्स होती है, विद इन 2-3 डेज वी कैन गेट द मेडिकल रिपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स। Why they are hiding? What is the mystery? Why they are trying to hide this case? Where is the medical request? I would like to request from the Uttarakhand government, please kindly take it seriously in your mind. It is very, ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक बहन की मौत हो जाती है, एक बहन का पूरा जीवन खत्म हो गया। लड़का क्या दूसरा शादी करेगा, हो गया, वहां भी 4 बच्चे पैदा करे, वो भी हो गया। उस बहन के बारे में सोचा जिसका घर उजड़ गया। एक गरीब घर की बेटी है, चप्पल बेचारी घर से चलते चलते उनके जूते घिस चुके हैं और कोई मायकला साथ देने को तैयार नहीं है। यह है देवभूमि उत्तराखंड, यह है देवभूमि उत्तराखंड। तब बात करते हैं देवभूमि की जय, उसकी जय। एक लेडीज के लिए खड़े नहीं हो सकते आप लोग, एक महिला के साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों डरते हो आप किसी से? क्या कौन है? आप जब ईमानदारी से काम करोगे, स्टेट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दुनिया में अच्छे जज भी हैं, अभी अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां इसकी मेडिकल रिपोर्ट? कोई दे सकता है? वंदना के साथ में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, कोई दे सकता है इसका मेडिकल रिपोर्ट? क्यों डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट छुपा रहे हैं? किधर हो मेडिकल रिपोर्ट? टिहरी चिकित्सालय डॉक्टर क्या कर रहे हैं? क्यों इसको दबाया जा रहा है? क्यों इस केस को आगे नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्यों इसके ऊपर बात नहीं हो रही है? क्यों इसको मतलब आगे नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्यों इसकी मेडिकल रिपोर्ट के लिए? कहा है आपके विधायक साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टिहरी जिले के, टिहरी के रहना, घनसाली के, कहा है विधायक साहब? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप बस दुबक के बैठ जाओ, कोई तहसीलदार होगा या कोई कितना बड़ा मालदार होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है 2 और 2 4 होता है, 2 + 2 = 4 होता है, 2 + 2 = 22 नहीं होता है। हम 22 का साथ नहीं देते, हम 2 + 2 = 4 का साथ देते हैं। हद होती है। कितने दिन से वो बहन के परिवार वाले, वो वंदना स्वर्गीय दिवंगत एक प्यारी सी बहन, हमारी उत्तराखंड की बेटी, भारत की बेटी, हमको छोड़ के चले गई। पूरे उत्तराखंड को क्या कसूर था उस बेटी का? इस दुनिया में ही शादी करके उस राक्षस के घर में गई। एक अध्यापक होकर जिसको 40,000 पर मंथली सैलरी मिलती है, फ्री कुर्सी में बैठना, 8 घंटे ड्यूटी करना, 40,000 सैलरी है एक अध्यापक की आज की डेट में, मोर देन 40,000। और ऊपर से दूसरे भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। पढ़ाओ ना पढ़ाओ बच्चों को, 40,000 तनख्वाह मिलने के बावजूद भी, मंथली सरकारी नौकर होने के बावजूद भी, एक अध्यापक जिसको हम इतना बड़ा भगवान का दर्जा मानते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हमें माँ बाप ने जन्म दिया, माँ बाप के बाद हमको शिक्षा देने वाले टीचर होते हैं। जब स्कूल में जाते हैं वो हमको हम अध्ययन करते हैं स्कूल में जाके, हम उस टीचर पे इतना विश्वास करते हैं, हम टीचरों को भगवान का दर्जा देते हैं, हम उनको इतना माता पिता गुरु देवता, माता पिता के बाद गुरु का स्थान आता है। और हमारे टीचर लोग बताइए, जिन्होंने अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि दहेज के लिए ये नहीं होना चाहिए, दहेज के लिए कभी आगे मत, किसी से पैसा मत मांगो, किसी भी बहन के साथ ऐसा मत करो। और वही टीचर आके चंद रुपयों के लिए, उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो खुद अपने लिए कुछ कमा सके, इतनी क्षमता नहीं थी। आप बताइए। और तड़ी मारेगा, बहुत से लोग क्या अपनी बीवी को तड़ी मारते जब शादी करके आते हैं ना, ये ला तेरी औकात क्या? तेरी औकात क्या है? तू इतने लाख का उससे दहेज लेता है, उससे गाड़ी लेता है, स्कूटर लेता है, बर्तन भी सारी लड़की के माता पिता देते हैं, सारे बेड से लेके, सोफा से लेके, कटोरी, बर्तन, सारा चूल्हा, गैस, सब कुछ तो लड़की लेके आती है अपने मायके से। लड़के की क्या औकात है फिर? क्या औकात है उसकी? दहेज मांगता है, उसको बोलता है तेरी औकात क्या? अबे तेरी औकात क्या है जो तू दूसरे से दहेज मांगता है? दूसरों से लड़की का पूरा सामान तो लड़की के घर का तेरे घर में आता है, तेरा खाली घर, सारी लड़की के शादी के बाद तेरा पूरा घर भर जाता है। हर चीज, बिस्तर देखो तो ससुराल की तरफ से, गाड़ी देखो तो ससुराल की तरफ से, चप्पलें देख लो तो उन्होंने अपनी बेटी को दिया, सब कुछ तुम बेटी अपने साथ लेके आती है और तब तुम उसको दहेज के लिए मारते हो। तेरा नंगे घर, खाली घर को तेरा भर देती है बेचारी और आप उसको ऐसा मारते हो, हत्या कर देते हो, खून कर देते हो, ऊपर से सरकार उसका साथ नहीं देती है।
20 अप्रैल का मुद्दा है और आज 28 तारीख हो चुकी है और अभी तक आप सोचिए मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। आप बताइए, ये है दुनिया, ये प्यार। और बात करते हैं तब बोलते हैं बेटी बचाओ, तब बोलेंगे तुम, मैं तो बीजेपी को बोल रहा हूँ, त्रिवेंद्र जी को बोल रहा हूँ। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, मैं सच्चाई का साथ देता हूँ। जहां पर गलत है गलत है, गलत है। इससे पहले एक बेटी हमारी उत्तराखंड की, उसके साथ भी ऐसी हुआ, आपको पता होगा, उसने सुसाइड कर लिया। उसका क्या हुआ? कोई नहीं आया साथ देने के लिए, कोई नहीं। इधर ये अध्यापक है, इसके पीछे सब सरकार प्रशासन खड़ी है। मत भूलिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मैं हूं, हमें भी जन्म देने वाली एक बेटी थी, किसी की बेटी, वो भी किसी की बेटी थी, तभी हम इस दुनिया में आए। कोख में ही मार देती ना तो कोई नहीं आता बाहर इस दुनिया में। थोड़ा बहुत दया होनी चाहिए, रहम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और तब बोलते बहुत से पति लोग, बहुत से लड़के लोग, हमारे तो चलो शादी नहीं, हम तो ब्रह्मचारी आदमी, एक बात है। लेकिन मैं जो देखता हूँ, इतनी शादियां मैंने देखी है, सोफे आ रहे हैं, अलमारी आ रहा है, फ्रिज आ रहा है। यार जब तेरी औकात नहीं है शादी करने की तो क्यों करता भाई शादी? क्यों ले रहा है तू दहेज? क्यों ले रहा है? और तूने ले भी लिया तो उसको मार रहा है? तेरे लिए हर खुशी में समर्पित कर दिया उसने, और आप उसको मारते हो, उसका खून कर देते हो। और ऊपर से हमारी पुलिस प्रशासन जी शांति बना के रखे, उधर से हॉस्पिटल के डॉक्टर, उधर से हमारी सरकार, उधर से विधायक सांसद। हमारी टिहरी की सांसद कहां गई? सो गई क्या कहीं? और ऐसे वो लोग हैं जो बार बार एक ही आदमी को कुर्सी पे बिठाते और बाद में रोते हैं, तब भुगतना पड़ता है। कितनी बार बोला, व्यक्ति विशेष को, आदमी को देख के चुनो, जिंदगी में अच्छे लोगों को चुनो, चाहे गरीब हो, अपनी बराबरी के लोगों को चुनो, जिससे तुम खुल के बात कर सको। ये इतना बड़ा अन्याय हो चुका है, इतनी मौतें हो रही हैं, इतनी बहनों के साथ दहेज के लेके प्रताड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़न का मामला, इसका मामला, अलाने का मामला, कि कोई किसी बहन ने बेटी को जन्म दे दिया तो उसका पति बोलेगा मुझे तो बेटी नहीं चाहिए, लो उसको भी उड़ा दो सासू के साथ मिलके। बेटा और माँ और बाप, इस लड़की नहीं हुई तो चलो इसको मार दो। आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं? भगवान पुरुषोत्तम को राम देने वाली माँ है। आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं? गॉड जीसस को जन्म देने वाली माँ है। आप कैसे भूल सकते हैं? गुरु गोविंद को जन्म देने वाली माँ है, भगत सिंह को जन्म देने वाली माँ है, महात्मा गांधी को भी जन्म देने वाली माँ है, चंद्रशेखर आजाद को भी जन्म देने वाली माँ है, भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया उनको भी जन्म देने वाली माँ है। आप कैसे भूल सकते हैं कि तुमको भी एक माँ ने जन्म दिया? जब तुम्हारी बहनों के साथ अत्याचार होता है तो तुमको तकलीफ होती है। जब तुम दूसरों की बहनों की शादी करके अपने घर में लाते हो तो उनके साथ अत्याचार करते हो, तब आपको तकलीफ नहीं होती है, तब उसको जूती समझते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बाद में बहुत बोलना कि रोसर रतुड़ी हमारे लिए ये बोलता है वो बोलता है। यार आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम क्या आपको? पैसा कहां लेके जाओगे? आप कहां लेके जाओगे पैसा? मैं आपसे पूछता हूं। मैं एक बहन के हक के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं आपसे। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई कुछ दे सके। मेरे पे जब प्राण, मैं अपनी नमक रोटी में खुश हूं, प्याज पत्ते की चटनी बना के खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी विद इन माई लाइफ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है तो दूसरों को मरने दो, उनके लिए कोई आवाज मत उठाओ। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, किस लिए दिया है? अन्याय के खिलाफ बोलना। वंदना जो बहन हमें छोड़ के चले गई इस दुनिया से बेचारी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, एक अच्छी जीवनी में उसकी आत्मा जाए, यही मैं भगवान से हम सब प्रार्थना करते हैं। आप लोग अपने 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 पेज पे लिखिए अपने फेसबुक में, आप हीरो हीरोइन अलाना फलाना ढिमका कार्टून ये अलाना फलाना करते हो। यार आप बहन के लिए साथ देने के लिए तो आपको हिम्मत नहीं पड़ रही होगी ना, डर लगता होगा ना कहीं जेल में न चले जाएं। जेल से डर लगता है। जेल में जाने वाले इतिहास बनाते, जो अच्छे लोग जेलों में जाते हैं, अच्छे लोग जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हुए जेल में जाते हैं। जेल में सब बुरे नहीं जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं, इतिहास गवाह है। और आज ऐसे नपुंसक समाज में तो हमें नहीं रहना है, जहाँ माँ बहनों पे अत्याचार होता है, लोग चुपचाप देखते रहते हैं। जाते जाए यही कहूँगा, उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वंदना जी का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आप जल्दी उसको सबके सामने सार्वजनिक करें कि उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, किन कारणों से हुई है। और वंदना बहन का जो परिवार है, हम सब आपके साथ हैं। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ प्लीज़ कि अगर आप लोगों के सामने कोई घरेलू हिंसा हो रही हो, कोई महिला उत्पीड़ित हो, तो आप प्लीज़ इस मामले को दबाएं नहीं, बल्कि कानून की शरण लें। देखो, इस चीज़ को दबाने से आप देख सकते हो हमारे वंदना जो कि अब इस दुनिया में न रही।
मैं मानती हूँ कि मैं भी गढ़वाली छो, एक गढ़वाली लड़की बहुत सोचती कि हमारा माँ बाप पे इज्जत है कि होलू, हमारू की होलू, हमारा घर वालों की नज़र झुक जाली, इन वे जालू के होलू, कन कन के बोला। ऐसा मत सोचो। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये लोग हमारी चीज़ों का हमारा फ़ायदा उठाएंगे और हमें इसी तरह से मारते रहेंगे। इसलिए अपने आप पर होने वाले जुल्म के लिए हमेशा आवाज़ उठाओ।